from yesterday which was not been resolved? रिकॉर्डिंग लिंक सबको मिल चुका है ना? यस सर। यस सर। तो मुझे नहीं मिला रिकॉर्डिंग लिंक। ओके, जिसको नहीं मिला है आपने जो डिस्क्रिप्शन है ना ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में देखो मैंने नीचे ज्वाइनिंग लिंक के नीचे वहाँ पे रिकॉर्डिंग लिंक का भी ऐड कर दिया। ओके, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। अगेन एक्सेस कर सकते हो, बट आपका वहाँ पे ईमेल एड्रेस एक्सेसिबल होना चाहिए उस लिंक में, तो आप कर सकते हो। तो लिंक वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो एक्सेस कैसे मिलेगा? अगेन जो भी आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन है जिन्होंने एडमिशन कराया है या करने वाले थे जैसा कहा है, तो उनसे एक बार डिस्कस कीजिए कि मेरा जो ईमेल आईडी है, जो भी आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उससे लिंक कर दीजिए उस पर्टिकुलर पेज से। ओके, वो हो जाएगा फिर। और जो एक कंसर्न है कि रोज का लिंक कौन सा रहेगा क्या है, तो फॉर एवरीवन मेक श्योर कि आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आने के बाद में देखो यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दिए हैं, ऑन द टॉप यू हैव दिस सेशन लिंक एंड रिकॉर्डेड लिंक करके नीचे यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। सो प्रोबेबली आपके पास दोनों भी है भी, सब लोगों के लिए जो भी है वो ग्रुप में होंगे उनको सबको मिल जाएगा। तो नहीं। हेलो। बोलिए ना। सर, कल मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया सर, ट्रैवलिंग में था। तो आज कुछ ऐसा नहीं ना, कुछ रिलेटेड कि मैं आज समझ नहीं पाऊंगा। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, थियोरेटिकल पार्ट है ना, तो इतना कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होगा। मतलब जो भी आप आज भी पढ़ोगे और इसके पीछे का भी पढ़ोगे तो भी दोनों कोरिलेट हो जाएंगे। अभी का भी आप नॉलेज लोगे तो ऐसा कुछ नहीं कि वो बेस्ड ऑन प्रीवियस था, ऐसा कुछ नहीं। ओके, यू कैन कंटिन्यू विद दैट, नो ओके इशू। सर। चालू है। Sir, recorded link is accessible in 1 year or maybe more than 1 year? मेरे ख्याल से आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा वो। आई थिंक उसके लिए ड्यूरेशन तो नहीं पता, बट आई थिंक आपका जब तक मतलब प्लेसमेंट, मेरे ख्याल से प्लेसमेंट के बाद भी होना चाहिए, बट एनी हाउ एक बार कंफर्म कीजिए जरूर। ओके, क्योंकि हो सकता है ना कि एक के बाद में शायद एक अपॉर्चुनिटी के बाद में शायद कुछ और अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, तो आपको अगर बाद में फिर से रिवाइज करना होगा तो यू माइट हैव दैट ऑप्शन आल्सो। सर मैं बोल रहा हूँ ये जो प्लेसमेंट होती है टेम्परेरी बेसिस में होती है सर, जैसे आधे कंपनी में मिलती है वैकेंसी निकलती है 6-7 महीने की, आधे कंपनी में निकलता है फुल टाइम। तो जो प्लेसमेंट होती है फुल टाइम होती है डेटा हाँ, साइंस में। देखो कंपनी अगर आपको किसी भी मतलब किसी भी एक पर्सन को फुल टाइम पेमेंट या फिर फुल टाइम पे देती है तो फुल टाइम पे लेगी, वो तो कंपनी का रूल है ना। पर ऐसे कोई प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। ओके, प्लेसमेंट में हाफ या फुल ऐसा नहीं होता है। प्लेसमेंट तो जैसे कंपनी, जैसे आपने प्रेफर किया है कि मुझे फुल टाइम ही चाहिए, तो फुल टाइम के बेसिस में ही आपको कंपनी दी जाएगी, ऐसे पार्ट टाइम नहीं दी जाएगी। ओके। ओके। Okay, let us begin the session. Yeah. ओके, तो जैसे हमने कल बेसिक स्टार्ट जो किया था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें था हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में, जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो था डेटा अंडरस्टैंड, डेटा टाइप। बेसिकली डेटा टाइप क्यों समझना है? क्योंकि देखो आपकी रियल लाइफ में कोई भी जो आपको टेबल दिया जाता है, जिस तरह का भी टेबल होता है, उस टेबल में होता क्या है? रिकॉर्ड्स और कॉलम्स होते हैं। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, उसे हम फीचर्स कहते हैं, और रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं? रो।
और शेप, क्या कहते हैं? टपल्स, टपल एग्जैक्टली, वैल्यू, टपल्स। नाउ ये नेम वैल्यू। अच्छे, हाँ ये नाम अच्छे से ध्यान रखो कि डिटेल्स वैल्यूज वो भी कहते हैं। रिमेंबर दैट टपल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज पाइथन में बहुत आपको इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करके देगा ये, बिकॉज वी नीड टू क्रिएट दैट। ओके सो यू, और ये भी ध्यान रखिएगा जो भी आपका टेबल होता है ना, टेबल को इन टर्म्स ऑफ पाइथन देखोगे लैंग्वेज के बेसिस में उसे हम डिक्शनरी भी कहते हैं, DICTIONARY, डिक्शनरी भी कहते हैं। अच्छे से डिक्शनरी क्यों कहते हैं हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस भी करेंगे बिकॉज प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे, बट यस देयर इज समथिंग दैट यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड। सो फीचर्स होता है कॉलम, हाँ बोलिए। मैपिंग, मैपिंग। एग्जैक्टली करेक्ट, फॉर मैपिंग पर्पज आल्सो। सो यहाँ पे कॉलम्स होता है फीचर्स, और रिकॉर्ड जो होते हैं आपके वो होते हैं रोज, या फिर उसे हम कहेंगे टपल्स। कभी भी देखना डायमेंशन की जब बात करती है कोई, आपको कोई पूछता है डायमेंशन, साइज, शेप ऑफ योर डेटा, ऑलवेज इट स्टार्ट्स फ्रॉम, कैसे स्टार्ट होता है? फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपके पास में लेट्स से 21 कॉलम्स हैं और आपके पास में लेट्स से 9994 रिकॉर्ड्स है। एक डेटा सेट है जो हम इस पे वर्कआउट करेंगे, उसी का शेप है ये। सो वी हैव दिस डेटा। तो कैसे लिखूंगा मैं, अगर मुझे कोई पूछता है मुझे आपके डेटा का साइज बताओ? Exactly, correct. 9994, which is nothing but your records, and 21, which is your column. Exactly. So this is the format that you should always remember. कभी गफलत मत करना पहले 21 और ये, क्योंकि होता क्या है आपके हिसाब से ठीक है, आपको लगा कि 21 रिकॉर्ड्स मैंने पहले, कॉलम्स मैंने पहले बताया, बट जब सामने वाला रीड कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, 9994 रिकॉर्ड्स कॉलम हो जाएंगे। सो इट वुड बी अ ह्यूज ब्लंडर, बहुत बड़ा मेस हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर R and C, पहले रिकॉर्ड फिर आता है कॉलम। वंस यू हैव दैट डिटेल्स, हमें किसी भी, देखो जैसे मैंने कहा था क्यों डेटा टाइप पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डेटा सेट, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम की जब हम बात करते हैं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल कॉलम और इट्स से वन पर्टिकुलर कॉलम, उस कॉलम के साथ में मैं किस तरह के डिफरेंट, जस्ट सेकेंड, हेलो, हाँ बोलो। अरे आपने फोन किया है, आप बोलिए मैम कौन? आपके यहाँ से कॉल आया था सर। अच्छा एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड। पूजा, पूजा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ तो मैं कह रहा था कि क्योंकि देखो किसी भी कॉलम के ऊपर में, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर में, क्योंकि हमें तो इन्फॉर्मेशन निकालना है, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलम, है ना। तो ऐसे केस में क्या है, जब तक आप उस कॉलम का नेचर, उस कॉलम का टाइप नहीं समझोगे, तब तक आप क्या होगा, उसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? देखो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अगर नॉमिनल डेटा है तो नॉमिनल डेटा में आप ज्यादा से ज्यादा क्या इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे? काउंट, करेक्ट है, काउंट निकलेगा, करेक्ट, यस काउंट निकलेगा। तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा, बस कितने रिकॉर्ड्स है, बस इतने में आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, हो जाएगा? नहीं, है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। वैसे ऑर्डिनल भी है जिसमें क्या है, ऑर्डर में डेटा है, आपको ये तो समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ऑर्डर में तो डेटा है कम से कम, ठीक है। बाइनरी मतलब दो में हो जाएगा। अब जब बात आती है इंटरवल और रेशियो डेटा की, जो हमने कल छोड़ दिया था ये पार्ट यहाँ पे, इंटरवल और रेशियो डेटा मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंटरवल है आपका सेकेंड मोस्ट चूज्ड वन एंड फर्स्ट इज योर रेशियो। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो हम समझेंगे। जब कभी भी बात आती है किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट की, स्टैंडर्ड यूनिट मतलब क्या, आपका वेट पकड़ लो, आपका मतलब किसी का भी वेट पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल इट्स 70 kg किसी का वेट है। ओके अगर किसी का 70 kg वेट है, मैं अगर इन्हें 70 kg वेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में काउंट करते हैं, ये इंडिया में हमने काउंट किया था तो उसमें 70 kg वेट आ रहा था, मैं उन्हें अगर वहां से ड्रॉप करके इंडिया में, लेट से पुणे में, स्पेसिफिकली इंडिया में पुणे में, फिर मैंने क्या किया, इंडिया से पुणे में, पुणे से उनको फ्लाइट में उठा के लेके गया और इंडिया में ही लेट से मैं उन्हें ले गया नागपुर। ओके नागपुर, ज्यादा डिस्टेंस भी कवर, मतलब ज्यादा टाइम कवर नहीं हुआ, इंस्टेंटली लेके चला गया। मुझे बताइए 70 kg में से क्या यहाँ पे आके कोई उनका रिड्यूस हो जाएगा, नागपुर में अलग हो जाएगा वेट चेंज? नहीं, नहीं, सेम रहेगा। नहीं। ओके
नाउ लेट्स से क्या किया मैंने, उनका फिर से ने क्या किया, हाइट कैलकुलेट किया। लेट्स से उनका हाइट है 5.8 इंच, ये उनका 8 फीट, ओके, ये उनका टोटल हाइट है, फीट्स में हाइट है। मैंने क्या किया, उनका काउंट पुणे में कैलकुलेट किया और मैं उन्हें फ्लाइट करके लेके गया लेट्स से सिंगापुर, सिंगापुर में ले गया। अब सिंगापुर में क्या है, जब हम लेके गए तो आपको क्या लगता है हाइट का क्या होगा, क्या वो छोटे हो जाएंगे या लंबे हो जाएंगे, क्या होगा उसमें डिफरेंस? हाइट कांस्टेंट तो सभी सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा अगेन। इसका मीनिंग क्या है, ये जितने भी यूनिट्स हम डिस्कस करें ना, या जितने भी वैल्यूज यहाँ पे डिस्कस करें, दोज आर एब्सोल्यूट। ऐसा वो क्या है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब क्या है, पॉजिटिव, और इट विल नॉट चेंज। पॉजिटिव। हाँ, वो कभी भी कहीं पे जाके चेंज नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ पे मून पे मत लेके जाए किसी को, तो मून में हो सकता है वेट चेंज हो, बट हाइट चेंज नहीं होगा। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन अदर प्लैनेट समथिंग, बट एनी हाउ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी हम वैल्यू यूज कर रहे हैं यहाँ पे 5.8 वेट हाइट पकड़ लो, वेट पकड़ लो, ये चेंज नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या है, आप कोई भी एक एनालिसिस, this is related to analysis, that is not regarding the value, but whatever analysis that you have done, and let's say आपने कहीं एक पर्टिकुलर ए पॉइंट पे किया है, उसको आप रेफरेंस कहीं बी पॉइंट पे या कहीं सी पॉइंट पे, कहीं डी पॉइंट पे, कहीं पे भी आप उसे रेफरेंस ले लेते हो, ई पॉइंट पे भी, तो वो एनालिसिस या फिर वो जो वैल्यू रेफरेंस है, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो, उसका रेफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। वहां पे भी वही रिजल्ट आएगा, यहाँ पे भी वही रिजल्ट आएगा। ये कहते हैं रेशियो डेटा। इससे कैसे, इसे रेशियो डेटा से रिलेट होता है, क्योंकि आप कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट करो, आप कहीं पे भी उसे वर्कआउट करो, कहीं पे भी एनालिसिस करो, उसका किसी भी ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिकल, या फिर कहीं पे पर्टिकुलर एक प्लेस, इंटरवल, या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्पेस टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा। इट विल रिमेन एज इट इज एनीवेयर। उसे रेशियो डेटा, उससे होता क्या है, आप कहीं भी करो, रिसर्च करो, कहीं भी एनालिसिस करो, आपका डेटा वैलिड है, ओके, वो एक्सेप्टेड है एनीवेयर। तो इंटरवल में क्या प्रॉब्लम है, इंटरवल में प्रॉब्लम ये होता है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि डेमोग्राफिक इंटरवल या फिर डेमोग्राफिक इशू है, ओके, डेमोग्राफिक एक कंसर्न होता है, जो चेंज होता है तो आपका रिजल्ट भी चेंज होता है। कैसे, सी लेट्स से वन पर्सन, ए पर्सन हु हैज measured the temperature of this particular area and of this particular room, और इस रूम में क्या किया उसने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे उसको पता चले कि दिस इज हैविंग लेट्स से 5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर जेवायला है मा उसने। लेक्चरच टायमिंग असतो ना ह्यो जेवायला चल काय गाइस गाइस आवाज, ओके, तो 5 डिग्री सेल्सियस जो काउंट हुआ है डिग्री, इसने कैलकुलेट किया इस रूम का, तो उसे 5 डिग्री सेल्सियस काउंट करके मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ, दैट पर्सन कॉल्ड अनदर पर्सन हु केम फ्रॉम लेट्स से डेजर्ट एरिया। अब डेजर्ट एरिया मतलब क्या है कि वहां पे भाई बहुत गर्मी होती है, बहुत अच्छा खासा हाई टेम्परेचर रहता है। वो यहाँ पे आके उसे ऑब्जर्व, उसे पूछता है कि आपको ये 5 डिग्री सेल्सियस जो ये टेम्परेचर है, ये आपको किस तरह महसूस, हाउ यू आर फीलिंग रिगार्डिंग दिस। और वही सी पर्सन को बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि अब सी पर्सन कहाँ से आया, लेट्स से कि ये आपको कोई ना मतलब पहाड़ों से, या फिर लेट्स से कोई आर्कटिक ओशन, ओके, आर्कटिक या फिर ऐसे ऐसे ही रहे जहाँ से बर्फ कंटिन्यू रहता है, वहां से आया बंदा, अपने सियाचल से आया फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, बहुत ऊपर के हाइट से, बर्फ कंटिन्यू वहां पे रहती है, -20 -20 डिग्री -30 डिग्री रहता है वहां पे, वहां से इसको यहाँ पे बुलाया गया उनको। अब दोनों का आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन चेक किया कि भाई 5 डिग्री सेल्सियस इस बी पर्सन के लिए जो डेजर्ट से आए, जो हॉट टेम्परेचर एरिया से आए, और जो कोल्ड टेम्परेचर एरिया से आए, दोनों का ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लगता है, बी वाले का क्या रहेगा, सी वाले का ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? फिर सी वाले को ज्यादा गर्मी लगेगी, डी वाले को कम लगेगी। सी वाले को से ज्यादा टेम्परेचर महसूस होगा एज कम्पेयर टू ए। नहीं, आपको ए, ये बी और सी में कंपेयर करना है, जो डेजर्ट से आया है और जो ऑलरेडी आर्कटिक से मतलब ठंडी से आया है, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस का क्या डिफरेंस ऑब्जर्व होगा? तो हम लोगों को दोनों को इससे कंपेयर करना है, ए से करना है या बी और सी से कंपेयर नहीं करना नहीं, 5 डिग्री से ही कंपेयर करना है, ये वैल्यू से कंपेयर करना है, इसका है। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा और इसका ऑब्जर्वेशन, बी वाले को तो सी ज्यादा वाले ठंडा को लगेगा। कोल्ड लगेगा और ए वाले को हॉट। ओके, सी वाले को उतना कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा, बट बी डिफरेंस वाले नहीं को लगेगा। कोल्ड के बेसिस में डिफरेंस लगेगा। क्यों? बंदे हॉट डिग्री से आया, हॉट टेम्परेचर से आया, तो उसका ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली एकदम कोल्ड रहेगा। वेयर सी बंदा जो ऑलरेडी कोल्ड में रहता है, उसके लिए इतना कुछ ज्यादा, उसके तो लगेगा ये बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर उसके लिए। करेक्ट है? सब एग्री है? यस ओके, नाउ यस यही एनालिसिस व्हेन वी आर सेइंग दिस यस 5 डिग्री सेल्सियस एज अ वैल्यू, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये क्यों एक पर्टिकुलर, ये ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है, ये
ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है? इसका रीजन क्या है? दिस वैल्यू डिग्री जब हम बोलते हैं टेम्परेचर, दिस वैल्यू डज नॉट हैव, दिस यूनिट डज नॉट हैव जीरो विच इज एब्सोल्यूट वैल्यू। जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मीनिंग क्या हुआ एब्सोल्यूट नहीं मतलब? मैं बताता हूं आपको। लेट्स से कोई बंदा शॉप में जाता है और शॉप में जाने के बाद में फॉर एग्जांपल रास्ते में उसका कोई वैलेट गिर गया, कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि उसके पास में अभी मनी नहीं है देने के लिए। जो अभी तो ठीक है यूपीआई आ चुका है, अभी मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जैसे 20 साल पहले की बात करता हूँ। उस समय क्या था कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैश था, तभी हम ये कर सकते थे शॉपिंग। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, अब बंदे का वैलेट घर में रह गया, क्यों गिराना बेचारे का, क्यों लॉस करना, लेट्स से घर में भूल गया वो। अब ऐसे केस में वो शॉपिंग मॉल में जाता है, या फिर मॉल तो उस टाइम भी नहीं, शॉपिंग करने जाता है, और क्या होता है कि भाई वो जो उसको पसंद आता है वो नहीं ले पाता है, खरीद नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में जीरो मनी है। उसके पास में जीरो मनी। जीरो मीनिंग मीनिंग क्या है? मनी मतलब नथिंग। मीन्स whenever we talk about zero as a value, it has an absolute meaning. Absolute meaning है zero here means nothing. But when I say 0 डिग्री सेल्सियस, do you mean कि that 0 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर ही नहीं है? Does it mean like this? No. जीरो डिग्री सेल्सियस मेजर होता है ना, जब -10 Yes. जा सकता है तो 0 डिग्री होता ही है ना। Also, तो हाँ। when we say 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री टेम्परेचर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या आपके रूम में टेम्परेचर ही नहीं है? No, no, that is not the meaning. Meaning means zero एक value है. एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है? जीरो जब हम बात करते हैं अलग यूनिट्स में, जीरो दिस मीन्स देयर इज नथिंग। इट इंप्लाइज दैट देयर इज नो प्रेजेंस, देयर इज नथिंग एज अ प्रेजेंस ओवर देयर। बट 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या करता है? इट अप्लाइज कि वहां पे वैल्यू है, एंड जीरो वैल्यू हैज सम मीनिंग ओवर देयर। इसीलिए क्या होता है, जब कभी भी हम किसी एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वैल्यू की बात करते हैं, तब वहां पे क्या होता है? जीरो का मीनिंग एब्सोल्यूट होता है। वहां पे जीरो मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, एक पॉइंट से मुझे दूसरे पॉइंट में, जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मुझे ट्रैवल करना है। ओके, तो और ये है और ये यहां से आया। ऐसे हमारे कितने, एक बंदे को, इस बंदे को 2 पॉइंट में जाना है, वो ए और बी ऐसे 2 पॉइंट है। अब ए के आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, और पीछे जा रहा है तो नेगेटिव। क्या कभी आपने ऐसे कैलकुलेशन देखा है? Yes sir, integer. नहीं नहीं, Line. डिस्टेंस में, ये No. नंबर में नहीं बोल रहा मैं, डिस्टेंस में कभी भी आपने मेजर किया है क्या ऐसा कि नहीं. नहीं? No sir. क्या कर सकते हैं हम? No, नहीं। no. नहीं। No. अगर ये आप करोगे तो क्या होगा? न्यूटन को गुस्सा आ जाएगा, वो बोलेगा तुम नेगेटिव कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, फोर्स कैन नॉट बी डन इन कैलकुलेटेड नेगेटिव वैल्यू। ओके, नहीं हो सकता है। सेम लॉजिक है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वंस ए हैज टू ट्रेवल टू सी, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में भी क्यों ना हो, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी पॉजिटिव ओनली। यहाँ पे हम जीरो के पीछे नहीं जा सकते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज एन ऑब्जेक्टिव। बट वेयर देयर इज एन लेट्स से सब्जेक्टिव केसेस, जहाँ पे जैसे जीरो को कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन एनालिसिस, जो एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक, एक पर्टिकुलर जगह के लिए या फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ही वर्कआउट होता है। इज इट क्लियर? उसे सब्जेक्टिव कहते हैं। ओके, अब ये कौन से जगह पे एनालिसिस होगा या फिर कैसे इसका एग्जांपल दूंगा मैं आपको। देखो, फॉर एग्जांपल ये एक रूम है, दिस इज वन ऑफ अ रूम, इट्स ये ए रूम है। इसमें क्या किया है कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और एक सेंटर पॉइंट है। ऐसे 5 पॉइंट है इस ए रूम के। जस्ट राइट इट डाउन द एनोटेशन आउटसाइड। ए रूम है, ऐसे 5 पॉइंट है। उस 5 पॉइंट पे क्या है, हमने टेम्परेचर मेजर किया है 5 डेज विथ 5 पॉइंट्स ऑफ टेम्परेचर्स। तो होगा क्या? फर्स्ट डे के बारे में बात करोगे तो 0 0 0 0, 0 नहीं, कुछ वैल्यू लिखते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस नहीं लिखूंगा, लेट्स से 10 15 20 13 18। नाउ यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट डे में अगर ये आपका ऑब्जर्वेशन है, तो नेक्स्ट डे में क्या हो सकता है ऑब्जर्वेशन? बताइए। सब पॉजिटिव या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है। हम्म,
फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। कितना हो सकता है? क्या 100 डिग्री हो सकता है? हाँ सर, हम्म, 1 डिग्री का फर्क होगा। एग्जैक्टली। सी 100 डिग्री सेल्सियस होना इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉसिबल ही नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट। हाँ, कोई कुकर ला के अंदर देगा वो डिफरेंट स्टोरी। कहने का मतलब क्या है, ऑन आइडियल सिनेरियो जब आप 5 पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हो तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे में क्या होगा, भले ही धूप आए भले ही कुछ भी हो, उसका चेंजेस क्या होगा, +2 -2 इसके बीच में ही चेंजेस हो गए उस रूम में, इजंट इट? तो इसका मतलब क्या है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये वैल्यू को डिफरेंस हो सकते हैं। सडनली तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बेस में ही वैल्यूज आएंगे यहाँ पे। सडनली 50 डिग्री सेल्सियस, सडनली 31 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है, दिस ऑब्जर्वेशन इज बाउंड विद इन एन इंटरवल। एक मिनिमम वैल्यू रहेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, उसके बीच में रहेगा। उस तरह के किसी भी ऑब्जर्वेशन को किसी भी तरह के